2020 के दिल्ली दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से मना कर दिया है। इसका मतलब है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को अभी भी जेल में रहना होगा। हालांकि कोर्ट ने इस केस में शामिल बाकी 5 आरोपियों को राहत दी है। गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शदाब अहमद को 12 सख्त शर्तों के साथ जमानत मिल गई है, यानी अब वे जेल से बाहर आ सकेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कई बड़ी बातें कही। पहली, उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत क्यों नहीं मिली? इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम का मामला बाकी 5 अन्य आरोपियों से अलग है। अदालत के मुताबिक दंगों से जुड़े जिन आरोपों की बात हो रही है उनमें इन दोनों की भूमिका मुख्य मानी गई है। भले ही ये दोनों लंबे समय से जेल में हैं, लेकिन यह ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और ना ही कानून में जो नियम कानून बने हैं उन्हें कमजोर या बेअसर करता है। दूसरा सवाल, लंबे समय से जेल में रहने पर कोर्ट ने क्या कहा? आपको बता दें कि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि ट्रायल शुरू हुए बिना ही आरोपी 5 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल में देरी हो रही है तो निचली अदालत को ट्रायल तेज करने के निर्देश दिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देरी के आधार पर जमानत देना सही नहीं होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई आरोपी भले ही 5 या उससे ज्यादा समय जेल में क्यों ना रहा हो, केवल यही वजह जमानत का आधार नहीं बन सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे मुद्दे ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों के लंबे समय तक जेल में रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अगला सवाल कि बाकी 5 आरोपियों को जमानत क्यों मिली? इस पर कोर्ट ने कहा कि यूएपीए एक सख्त कानून है जिसमें जमानत के लिए अलग नियम होते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में सिर्फ देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है उनके खिलाफ लगे आरोप अभी भी कायम रहेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि जमानत मिलने का यह मतलब नहीं है कि आरोप कमजोर हो गए हैं। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो ट्रायल कोर्ट उनकी जमानत रद्द कर सकता है। दरअसल इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं और ये सभी पिछले 5 सालों से भी ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को सभी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद 10 सितंबर 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 5 जनवरी को यह फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग मानी गई है, इसलिए उनके मामले को अलग तरीके से देखा गया है। अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और आजादी का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि गैर कानूनी गतिविधियों के आरोप कितने गंभीर और मजबूत है। साथ ही हर आरोपी की भूमिका अलग अलग होती है, इसलिए सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूएपीए कानून के तहत आतंकवादी गतिविधि सिर्फ बम धमाके या हथियारों से की गई हिंसा तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका दायरा काफी बड़ा है। जहां तक उमर खालिद और शर्जिल इमाम की बात है तो कोर्ट ने उनके लिए एक रास्ता खुला छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवाहों की जांच पूरी होने के बाद या अब से 1 साल के भीतर वे फिर से निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही निचली अदालत को यह निर्देश दिया गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से प्रभावित हुए बिना उनके मामले पर फैसला करे। वहीं जिन 5 आरोपियों को जमानत मिली है उनके खिलाफ लगे आरोप अभी भी कायम रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने का यह मतलब नहीं है कि आरोप कमजोर हो गए हैं। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो ट्रायल कोर्ट की जमानत रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में अब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और आगे भी इसके जल्दी शुरू होने की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आरोपियों ने यह भी तर्क दिया कि वे पिछले 5 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। पुलिस का कहना है कि ये सभी आरोपी
दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि ट्रायल में हो रही देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार हैं। पुलिस के मुताबिक अगर आरोपी सहयोग करे तो ट्रायल 2 साल के भीतर पूरा किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं आरोपियों की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा जैसे वरिष्ठ वकीलों ने दलीलें पेश की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण, यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी NRC के खिलाफ चल रहे व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। इस पूरे मामले में आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की मुख्य साजिश में इन लोगों की भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जमानत एक मौलिक अधिकार है और इस अधिकार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इमरान मसूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार-बार मौलिक अधिकारों की बात करता है, ऐसे में जमानत के अधिकार पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। वहीं इस फैसले पर मनोज झा ने कहा, जिन लोगों को जमानत मिली है उन्हें यह राहत बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्यायपालिका के लिए धन्यवाद देने का मौका है। उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें भी आने वाले समय में न्याय जरूर मिलेगा। फिलहाल दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।